हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग अपने जीआर मैथ्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में हमारे पास अच्छे क्वेश्चन है, फैक्टराइज करने के वाले क्वेश्चन और उस पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो हम लोग दोनों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या बोला गया? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन हम पॉलिनोमियल में कैसे लगाते हैं? कुछ नहीं करना होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो मिडिल टर्म को क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है? स्प्लिट मतलब उनको ब्रेक करना होता है। और ऐसे पार्ट में ब्रेक करना होता है कि हमारी दो कंडीशंस होती है वो फुलफिल हो जाए। कौन सी दो कंडीशंस होती है वो हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेके। तो फैक्टराइजेशन करना है। मैंने अपने एक्सरसाइज 4.1 में भी फैक्टराइज करके आप लोगों को बताया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वहां पे देखिए, आप लोगों को वहां पे भी हेल्प मिलेगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तब तक आप लोग यहाँ देखिए बहुत अच्छे से। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। उस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक इस्तेमाल किया गया, जो कॉन्सेप्ट लगाया गया, वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे तैयार कर सके। तो इसलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा बहुत अच्छे से। तो x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना होता, हमें ये देखना होता है कि ये मिडिल वाला टर्म है और ये 10 है और ये x² है। x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे हम? x² के साथ कोई कोफिशिएंट है तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को, और x² के साथ यहाँ भी कोई रूट में कोफिशिएंट है तो हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो क्या करना होता है हमें? इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। उसके कोफिशिएंट को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x² कोफिशिएंट तो कितना है? 10। तो अब हमें एक बात पता चल चुकी है कि हमें ऐसे दो नंबर में इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, ताकि हम जब मल्टीप्लाई करें, क्या करें? अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर को तो हमारा कितना आ जाए? 10 आ जाए। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए? 3। कितना आ जाए? -3, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साइन को कोई नहीं, हम यहाँ पे साइन को मैनेज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम दो नंबर को ढूंढते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि 10 कौन से नंबर को एक्सेप्ट करता है? 2 और 5। अब देखो 2 और 5 ऐसे नंबर हैं, 2 और 5, जो मल्टीप्लाई करने पे तो हमें 10 देगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या देगा? 3 ही देगा। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या देगा? 3 देगा, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन का साइन होता तो ऐड करके हम फाइंड करते हैं, सब में अगर एडिशन होता तो, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे पास दो नंबर कौन से मिले हैं? 2 और 5। तो स्टार्ट करते हैं हम। x² माइनस मैंने दो नंबर लिया 2 और 5, माइनस का 3 है ना, तो माइनस किस नंबर के साथ लगाऊंगा ये भी हमारे पास एक लॉजिक बनना चाहिए। क्या? -3 है, मुझे पता है कि माइनस में आना चाहिए, और माइनस में तभी आता है जब बड़े नंबर के साथ माइनस होता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 के साथ में क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा। तो -5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से प्लस इसलिए लगाया कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। माइनस का या प्लस का? माइनस का बनेगा, ठीक है। और -10 तो एज इट इज हमने रख दिया। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए आप। तो x कॉमन लिया हमने तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब दोनों सेम आता है ब्रैकेट के अंदर, एक आइडेंटिफिकेशन भी हमारे क्वेश्चन सही और गलत होने का। अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम कंटेंट, सेम चीजें दिखती हैं तो हम कह देंगे क्वेश्चन हमारा सही है। तो x-5 और x-5, तो 2 बार है, इसे हम एक बार ले लेंगे।
और बाकी जो बाहर है उसे हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कंडीशन बताती है क्या, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये कंडीशन हमें ये बताती है या तो x माइनस 5 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। दोनों में से किसी एक को 0 होना ही पड़ेगा अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहता है। तो अगर हम इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे ना, तो एक बात बहुत ऑफिशियली है कि इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और करके या तो ये 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लोगों को मैं एक लॉजिक बताता हूँ, जैसे a b इक्वल टू 0 है तो a b 0 कब होगा, हमें एक वैल्यू तो फिक्स पता चल चुकी है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। अगर 0 नहीं होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। इस वजह से एक वैल्यू हमें कंफर्म हो जाता है, दोनों में से कोई एक 0 होगा ही होगा। तो ये x इक्वल टू 5 और यहाँ x इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो रूट्स है, किसके रूट्स जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, वो है 5 और -2। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है 2x स्क्वायर और क्या है हमारे पास -6। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को हम ऐसे फॉर्म में ब्रेक करेंगे ताकि ये मिडिल वाला टर्म है ना, इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करने पे जो हम उसका ब्रेक करेंगे उसको, तो जो 2 नंबर आएगा हमारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कैसे कि मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों नंबर का तो 12 आना चाहिए, 6 2 12 आना चाहिए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे क्या 2 नंबर लेना, 4 और 3। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी यहीं से। तो मैं इसे डायरेक्टली लिख दूंगा 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा क्या आया 4 और 3। ठीक है, 4 और 3। अब माइनस किस और प्लस किसके साथ लगाएं, वो बात भी है, बहुत ध्यान से समझिए। हमें प्लस का x लाना है ना, प्लस का x आने का मतलब है, प्लस का 1 आने का मतलब ये हो चुका है कि बड़े नंबर के साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। बड़े नंबर वाले के साथ क्या लगेगा, प्लस। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 4, तो 4 के साथ प्लस आएंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस 3x 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। अगर 2 में बाहर ले चुका हूँ, x भी बाहर ले चुका हूँ, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे x, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 2x बाहर आ चुका है, यहाँ पे 2 बचा 2। ठीक है, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 3x और यहाँ पे क्या प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों ये दोनों हमारा क्या आ गया सेम, दैट मीन्स कि दोनों हमारा क्या है सेम है। तो हमारा जो वे ऑफ मेथड है वो ठीक है। x प्लस 2 एक बार और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अब वही बात x प्लस 2 0 होगा या 2x माइनस 3 0 होगा, दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा। तो यहां से x इक्वल टू -2 और यहां से 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास 2 0 आ चुके हैं, क्या -2 और 3/2। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों जीरोज हमारे हो जाएंगे। और मैक्सिमम कितने जीरोज होने चाहिए इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब कि मैक्सिमम जीरोज इसके 2 ही होंगे। क्यूबिक के कितने मैक्सिमम रूट्स होते हैं, मैक्सिमम रूट्स कितने 2, मतलब जो इक्वेशन है उसी के x की हाईएस्ट पावर जो होती है ना, उतने ही जीरोज उसके, उतने ही रूट्स उसके होते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पे। इसके 3 पार्ट पे बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा है और रूट वाले हैं, ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम कर देता है, तो इसलिए अब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा था, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम इन दोनों में लगाए हैं। ध्यान से देखना, पहले क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इन दोनों के कोएफिशिएंट को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना नंबर्स को। अच्छा, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पे, क्या हमारे पास √2 मल्टीप्लाई 5√2। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 क्या है, 2 टाइम्स है, √2 का स्क्वायर। हमें पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 10। इसका मतलब ये होगा कि जब मैंने मल्टीप्लाई करा दोनों को, तो हमारे पास क्या आया, कौन सा नंबर आया, 10। अब इससे एक बात पता चल चुकी है कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, लेकिन जब उसे हम ऐड करें, सब तरफ ऐड है ना, जब उसे ऐड करें तो कितना आ जाए, ऐड करें तो 7x आ जाए, 7x। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही चल चुका होगा कि 10 तो 2 नंबर से बनेगा, वो 2 नंबर हमारे पास फिक्स होते क्या, 2 और 5, जो इसको पूरा फुलफिल करेगा। तो मैं यहां से लिख देता हूँ √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7x। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। कैसे, √2x², इस 2 को इधर ले आए, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन के साथ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को उधर रखे, इधर रखे। इधर मैंने क्यों रखा है, इस बात पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, इन दोनों में मुझे कॉमन मिल जाएगा। तो जब मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से मैं अगर √2 कॉमन लेता हूँ, √2x, तो यहाँ क्या बच जाता है, x, √2 तो बाहर आ गया, 2x था, 1x बाहर, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे 2x है ना, x तो बाहर आ चुका है। अब 2 में मैंने √2 कॉमन ले लिया है, 2 में √2 कॉमन ले लिया, ये कैसे पॉसिबल है, दिखाते हैं। √2, अच्छा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर 2 ही होता है, क्या होता है, 2 ही होता है। तो इसलिए 2 √2 आ गया, इसका मतलब क्या, √2 मल्टीप्लाई √2, मतलब 2 बार √2 आ चुका है। तो 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 टाइम्स √2 है, 2 टाइम्स √2 है, तो एक बार तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, बचा क्या, एक ही बार तो बचा, √2 बचा। ठीक है, 2 में क्या इंक्लूड है, 2 टाइम्स √2, तो एक बार तो हम बाहर ले चुके हैं और एक बचा यहाँ पे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 2 ही ऐसा आएगा, प्लस वैसा ही 5 यहाँ कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x प्लस √2, ब्रैकेट में दोनों सेम आ चुका है, तो कुछ नहीं करना, एक ले लो, x प्लस √2 और यहाँ पे √2x प्लस 5 = 0। तो x प्लस √2 = 0 और √2x प्लस 5 = 0। तो x = माइनस √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x = -5, तो x = -5/√2। तो ये 2 रूट्स इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये रूट वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे, इसी के 2 पार्ट हैं, तो जल्दी से हम इसे आप नोट कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 क्या कहता है, तो कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग, वही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन 4 में है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। कुछ नहीं करना हमें, हमने जो अपने कॉन्सेप्ट पे काम किया है उसी को लगाना है। क्या किया हमने, पहले हमने ये किया कि x² के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म कांस्टेंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 2 मल्टीप्लाई 1/8, 2 मल्टीप्लाई 1/8, 2 4 जा 8, दैट मीन्स कि 1/4 कितना आया, 1/4। अब एक बात ध्यान रखना हमें कि हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं, ऐसे
दो नंबर लेने हैं हमें जो मल्टीप्लाई करने पे तो 1/8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 1/8 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 1। अरे बहुत अच्छी बात है। तो 1/4 1 कब आता, हाफ हाफ कर दीजिए ना। देखिए 2x² माइनस इसे 1/2x माइनस 1/2x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। देखिए बहुत ध्यान से क्या करा है मैंने, ये तो अगर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आएगा 1/4। तो ये तो फुलफिल हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 1/4। अच्छा ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ये ऐड ही होगा ना, माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का आएगा लेकिन ऐड होगा है ना। तो ये 2 एलसीएम आ गया 1 + 1 तो 2/2 1 है ना, तो 1 ही आया ना। तो हमने देखा कि हमने जो दो नंबर लिया वो बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन लेते हैं 2x²। 2x² हमने क्या ले लिया है कॉमन ले लिया। 2x² अगर हमने 2x कॉमन ले लिया अगर, यहाँ क्या बच गया x माइनस। अब 1/2 से 2 कैसे कॉमन ले सकते हैं, सोचने वाली बात है, लेकिन सीखना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू तैयार नहीं कीजिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तभी तैयार होगा जब चीजों के साथ आप लोग लगेंगे एकदम शिद्दत से, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। ये क्या है -1/2 में मैंने 2 कॉमन लिया। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 अच्छा इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दो और इसमें मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर में भी 2 और ऊपर डिनोमिनेटर में भी 2, तो मतलब ये 4 आ गया ना। 2/4 का मतलब ही 1/2, 2/4 का मतलब 1/2 ही है। तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया, अच्छा 2 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1/4 बच गया, x भी बाहर आ चुका है, यहाँ बच गया 1/4। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 2x मल्टीप्लाई 1/4 तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। माइनस यहाँ से क्या करते हैं हम लोग 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 तो कॉमन ले लिया और बचा क्या यहाँ पे x। अच्छा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस करने के लिए मुझे माइनस लगाना होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस 1/2 यहाँ आ गया तो 1/4 ये आएगा, 2 4 जा 8 तभी तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या दोनों आ गया है हमारे पास सेम। तो x माइनस 1/4 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1/2 सेकेंड ब्रैकेट में। तो हमें क्या करना है x माइनस 1/4 इक्वल टू 0 और या तो ये 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/4, x कितना आ गया 1/4। दूसरे x की बात करते हैं हम लोग 2x इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू ये नीचे आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 1/4। तो यहाँ आ गया x इक्वल टू 1/4। इसका मतलब इसके दोनों जीरोस, इसके दोनों रूट्स बोलिए या जीरोस बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। मैं इसके बारे में डिफरेंस भी बता चुका हूँ इसके इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने इसके जीरोस और रूट्स का बहुत अच्छा डिफरेंस बता चुका हूँ मैं। तो आप लोग वहां जाके उसको देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी रूट्स कहाँ पे यूज करेंगे, जीरोस कहाँ पे यूज करेंगे, बट इन द सेम सेंस कि ये है कि दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। लेकिन यूज करने की जगह है, अपनी अपनी क्या दोनों की जगह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होगा। तो दोनों रूट्स इसके क्या आ गए इक्वल आ गए, क्या आ गए इक्वल 1/4 एंड 1/4। इसको देखते हैं 100x, वही वाली बात कर लेते हैं हम क्या कि 100 मल्टीप्लाई 1 क्या आना चाहिए 100। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो 100 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ जाए। तो 10 और 10 20, 10 मल्टीप्लाई 10 100, सिंपल सा। ये तो आप लोग बहुत इजी कर लेंगे। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 मल्टीप्लाई 10 100 माइनस माइनस प्लस 10 में 10 ऐड करोगे तो 20 आएगा। तो यहां से आप लोग क्या करो 10x कॉमन ले लो, तो यहां बच गया 10x माइनस 1 और माइनस 10 कॉमन ले लो यहाँ पे। अगर माइनस 10 यहाँ पे हमने क्या x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग 1 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है
कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 तो सब में ही होता है, तो 1 कॉमन ले लिया, 1 ले लिया तो ये हमारा 10x, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ मुझे माइनस लगाना होगा, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों में क्या आ गया 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। हमें क्या करना है, तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों तो 10x माइनस 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10, x कितना आ गया 1/10, और ये भी तो x कितना आ जाएगा 1/10। तो दोनों बातें हमारी सेम इसमें भी आ चुकी है, दोनों के रूट्स क्या आ चुके हैं, दोनों के रूट्स इक्वल आ चुके हैं, दोनों के रूट्स कैसे आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो आप लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आप लोग सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से करेंगे, खुद से भी करेंगे यहाँ समझने के बाद, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और मैं उसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके आंसर दे दूंगा लेक्चर के बीच में, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के वर्ड्स प्रॉब्लम। कौन से देखेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम, बहुत बेहतर क्वेश्चंस, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो आप लोग इसको तैयार कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।